बच्चों, जोहार। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास चीज बनाकर लाई हूँ। देखें क्या है? ये देखिए, आप पहचान ही गए होंगे कि ये क्या चीज है। बिल्कुल सही, यह एक कागज की नाव है। और आज जो पोयम हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका भी शीर्षक है पेपर बोट्स। पेपर बोट्स यानी कि कागज की नाव। और इस पोयम को लिखा है महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1913 ईस्वी में उन्हें अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वे एक महान कहानीकार, साहित्यकार थे और साथ ही साथ बच्चों के मनोविज्ञान से संबंधित बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। और आज जो पोयम हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें भी एक छोटे से बच्चे के साइकोलॉजी को उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाया है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात के दिनों में कागज की नाव बनाकर धारा में बहाते हैं और क्या क्या कल्पना करते हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग पोयम को। Before you read, as a child, you must be playing several games. What is your favorite pastime during the rainy season? Do you like to float paper boats? The child in the poem loves the world of playfulness and fun. Day by day, he floats paper boats down the running stream and hopes that they would reach some distant lands. Read and enjoy the poem. प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे खेल खेले होंगे। बरसात के सीजन में यानी कि जब वर्षा ऋतु होती है उस वक्त का सबसे प्रिय खेल आपका कौन सा है? क्या आपको कागज की नाव तैराना पसंद है? आज की कविता में जो बच्चा है वो खेल खिलौनों की दुनिया को बहुत पसंद करता है और वह रोज कागज की नाव बनाकर बहती हुई धारा में तैरने के लिए छोड़ देता है और यह आशा करता है कि उसकी नाव बहुत दूर किसी जगह पे पहुंच जाएगी। तो आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। डे बाय डे I float my paper boats one by one down the running stream. प्रतिदिन मैं अपने कागज की नाव को एक एक करके बहती हुई धारा में तैराता हूँ। In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. मैं बड़े बड़े काले अक्षरों से उस पर यानी कि जो नाव मैं तैराता हूँ उन नावों पर अपना और अपने गांव जहां मैं रहता हूं दोनों के नाम लिख देता हूं। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with silly flower from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. मैं आशा करता हूँ कि इन्हें यानी कि मेरे कागज की नाव को किसी अजनबी जगह पर जब कोई पाएगा या किसी व्यक्ति को जब मेरी नाव मिलेगी यहाँ से दूर किसी जगह पे, तब वह जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। I load my little boats with silly flower from our garden. और मैं अपनी नाव को अपने बगीचे के सिवली के फूल, जो छोटे छोटे सफ़ेद खुशबूदार फूल होते हैं उन्हें पारिजात भी कहते हैं, उन फूलों से वह बच्चा अपनी नाव को भर देता है। And hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. और फूलों से जब वो अपनी नाव को भर देता है तो बच्चा कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि सुबह भोर के समय खिलने वाले ये फूल रात तक सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मैं अपनी नाव, जो कागज की नाव मैंने बहाई है धारा में, जब वो दूर देश बहकर जाएगी तो जिस किसी को भी मिलेगी उसको ये मैं गिफ्ट के स्वरूप में ये छोटे छोटे खुशबूदार सफ़ेद फूल भेज रहा हूँ और यह फूल उसको सुरक्षित मिल जाएंगे। I launch my paper boats and look up into the sky.
मैं अपनी नाव को तैरने के लिए जैसे ही छोड़ता हूँ और आकाश में देखता हूँ तो क्या देखता हूँ? And see the little clouds setting their white bulging sails. छोटे छोटे बादल अपने पाल को खोलकर नाव को चलाने की तैयारी कर रहे हैं. I know not what playmate of mine in the sky. और मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा कौन सा साथी है आकाश में जो sends them down the air to race with my boats. जो उन छोटे छोटे बादलों की नाव को मेरी बोट्स के साथ यानी मेरी कागज की नाव के साथ रेस लगाने के लिए भेज रहा है. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them, and the ladding in their baskets full of dreams. When night comes, जब रात आती है, I bury my face in my arms. मैं अपने चेहरे को अपनी बाहों में छुपा लेता हूँ. जिस तरह से बच्चों हम बैठते हैं अपने चेहरे को अपने नीचे की तरफ झुकाते हुए और कुछ सोचते हैं आंख बंद करके, वैसे ही वह बच्चा कहता है कि I bury my face in my arms. मैं अपने हाथों में अपनी बाहों में अपने चेहरे को ढक लेता हूँ. And dream, और सोचता हूँ, स्वप्न देखता हूँ, that my paper boats, कि मेरे कागज की नाव float on and on under the midnight stars. मेरी कागज की नाव तारों भरी रात में आधी रात को भी फ्लोट कर रही है, तैर रही है. और द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम, और जो रात में परियां होती हैं, जो नींद की फेरीज हैं, परी हैं, वो क्या कर रही हैं? मेरी नाव को चला रही हैं. और उनके साथ में क्या है? एंड द लैडिंग इन देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, और उनकी जो टोकरी है या उनके जो बास्केट्स हैं वो सपनों से भरे हुए हैं. सपनों भरे बास्केट को मेरी नाव में लोड करके मेरी नाव में लेकर वो परियां मेरी नाव को चला रही हैं. तो बच्चों, आई होप कि यह पोएम पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आया होगा. अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस को पढ़ेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप एंजॉइंग. बाय.